वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के लाल की बार बार वंदना संतों की वंदना महंतों की वंदना संतों की वंदना महंतों की वंदना राम जी के भक्तों की बार बार वंदना राम जी के भक्तों की बार बार वंदना। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। मैं राम नाम का मंत्र देकर के मुक्त कर दिया करता हूँ। और सुन लो, अगर राम का नाम बिना इच्छा के लोगे तब भी जो है कल्याण होगा, और आदर के साथ लोगे तब भी कल्याण होगा, लेकिन लाभ अलग अलग होगा। कल विपसहु जासु नाम नर कहाई, जन्म अनेक रचित अगदाई। विपसहु नाम जासु नर कहाई, जन्म अनेक रचित अगदाई। अगर बिना इच्छा के जो व्यक्ति कहेगा राम राम, तो उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। और अगर आदर के साथ कहेगा तो सादर सुमिरन जो नर करही, भव पारिद गोपदाई तरही। अगर आदर के साथ तो जो भवसागर बहुत विशाल है, अगाध है, अथाह है, ये जो है गाय फूल के बराबर हो जाएगा, जिसे हम बिना परिश्रम के पार कर लेंगे। इस तरीके से राम ने, और जो पार्वती तुमने जो ये प्रभु के प्रति जो भ्रम है, अगर कोई भ्रम लाता है प्रभु के प्रति तो समझ लो उसका ज्ञान वैराग्य और सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए राम के प्रति जिसने शंका पैदा की, तो मन में भी शंका आ गई, तो उसके ज्ञान वैराग्य और सद्गुण नष्ट हो जाएंगे। तो जब पार्वती ने सुना तो सुनी शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक के रचना। सुनी शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक के रचना। जो उनके दिमाग में जो कुतरकों की रचना चल रही थी, जो फैक्ट्री चल रही थी, वो सब बंद हो गई। और उन्होंने कहा कि कहने लगी अब प्रभु जो है, अब हमको भ्रम हमारा दूर हो गया है, मिट गए सब कुतरक के रचना, हमारे अंदर संशय भ्रम सब बंद हो गए, सब आप जो है सब समाप्त हो गए हैं। उन्होंने कहा पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, और जोर पंख रूपान। बोली गिरजा बचन मरो मनहु प्रेम रस सानी। और उन्होंने जो है बहुत ही प्रेम के पगे हुए वचन बोली, कहने लगी अब जो है उनके चरण भी पकड़ लिए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना विनय भी किया। कहा तुम कृपाल मोहि संशय हरऊ, तुम कृपालु अब संशय हरऊ। राम स्वरूप जानी मोहि परऊ। अब मुझे राम का स्वरूप मैं जान गई हूँ, मेरा सब संशय मिट गया है, और मेरे अंदर जो हर्ष था, विषाद था, जो विषाद था हमारे अंदर, जो हमारे अंदर दुख था, वो समाप्त हो गया है। और आपके चरणों के अनुग्रह से मेरा जो है मैं सुखी हो गई हूँ, अब मुझे दुख नहीं रहा है। अब आप हमको अपनी दासी समझ लीजिए। अब मोहि आपन किंकिर जानी, जगत नारी जड़ सहज आयानी। और अब मोहि आपन किंकिर जानी, जगत सहज जड़ नारी आयानी। जो है अब आप मुझे अपनी दासी समझ लें। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण अज्ञानी और मूर्ख हूँ, फिर भी आप मुझे अपनी दासी मान लीजिए। और अब अगर मुझ पर प्रसन्न हैं
तो मेरी पहली वाली बात का उत्तर दे दीजिए। कौन? पहले तो मुझे ये शंका थी कि राम दशरथ के पुत्र अलग हैं और जो संत लोग, ज्ञानी लोग, वेद लोग जो लोग कहते हैं, जो वेद कहते हैं, जो वेद कहते हैं, जिनकी परिभाषा दे रहे हैं, वो अलग है। जो अगोचर है, अलौकिक है, वो ब्रह्म अलग है। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि राम ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही राम है, उन्हें कोई अंतर नहीं है। राम ब्रह्म, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर्पुरवासी। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर्पुरवासी। सब उर्पुर, सबके हृदय में राम ही ब्रह्म है और ज्ञान स्वरूप है और अविनाशी है, सबसे रहित है और सबके हृदय में वास करते हैं, वही ब्रह्म है। हे प्रभु, आप हे नाथ हमको बताइए। नाथ धरो नरतन कई हेतु, मोहि समझाई कहु व्रत केतु। नाथ धरो नरतन कई हेतु, मोहि समझाई कहु व्रत केतु। आप जो है मुझको समझा करके कहो, हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर क्यों धारण किया? उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति विनीता। जब भोले बाबा ने उनके विनय युक्त वचन सुने तो बहुत प्रसन्न हुए कि चलो अब इनके अंदर ये तो आया कि राम ब्रह्म है। तो हियार से काम आए तब शंकर सुजान सहाय सुजान, बहुविधि वही प्रशंसा पुनि बोले कृपा निधान। उन्होंने बहुत प्रकार से पार्वती जी की प्रशंसा की और तब उन्होंने कहा, पार्वती सुनो, राम के रूप, गुण, नाम अनेक, असीम, अगणित हैं, बहुत हैं। ये जो है भगवान के जन्म के जो कारण, अवतार के कारण जो वेदों ने बताए हैं, बस उतने ही नहीं हैं, और भी हो सकते हैं। ऐसे भी कारण हो सकते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, और ऐसे भी कारण हो सकते हैं जिनको जान ही नहीं सकता कोई। और एक चीज सुन लो, हे सयानी सुनो, ये जो है वेदों ने, शास्त्रों ने अपने बुद्धि के अनुसार उनके अवतार का वर्णन किया है। और राम जो है सयानी सुनो, राम एक ऐसे ब्रह्म है जिनकी मन, वचन और वाणी से तर्कना नहीं की जा सकती है। हे सुनती सुनो, मैं अपनी मति के अनुसार, मेरे विचार से मैं उनके अवतार की कथा बता रहा हूं। अवतार क्यों उनका होता है? अरे जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब धर्म की हानि होती है, असुरों का समाज बढ़ता है, आताताई आतंकवादियों का समाज बढ़ता है और अभिमानी लोग बढ़ते हैं। अरे और तब क्या करते हैं? कार्रवाई। और जब ये आतंकवादी मालूम क्या करते हैं? अनीति करते हैं, निरीह प्राणियों को मौत के घाट उतार देते हैं। करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीरही दीप धेनु सुर धरनी।
करही अनीति जाई नहीं भरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। संत ब्राह्मणों देवताओं सब पर हमला बोल देते हैं वो, और वो अनीति करते हैं। तब प्रभु जो है अनेक प्रकार के अवतार लेते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। असुर मारि था पहि सुरन राखई निज श्रुति से। जग बेस्तारहि विषाद जस राम जन्म करहे तुम। और असुरों को मार करके देवताओं को विस्थापित करते हैं और वेदों की मर्यादा का पालन करते हैं और अपने निर्मल यश को बढ़ाते हैं। यही भगवान के अवतार का कारण होते हैं। तो उन्होंने कहा एक बात बताओ, यश को क्यों फैलाते हैं अपने यश? उन्होंने कहा सोई जस गाई भगति भाव तराई। तो जो वही यश को गा करके भक्त जो है संसार सागर पार कर जाते हैं। जो भक्तों के लिए ही लीला कर वो धारण करते हैं, इसलिए वो जो है अवतार लेते हैं। तो राम जो भगवान के अवतार हैं, हेतु बहुत है। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। परम विचित्र हैं, एक से एक विचित्र हैं उनके जो है। उन्होंने कहा अच्छा कोई एक कारण बताओ। तो उन्होंने कहा एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया था भगवान विष्णु को। नारद साप दीन एक बारा कल्प एक लगिते ही अवतारा। नारद साप दीन एक बारा एक कल्प लगिते ही अवतारा। जैसे कहा गिरजा जी चौंक पड़ी, पार्वती जी चौंक पड़ी। उन्होंने कहा नारद जी तो मेरे गुरु हैं, ऐसा क्या हो गया कि विष्णु भगवान को उन्होंने श्राप दे दिया? वो तो ज्ञानी है। गिरिजा चकित भई सुनि बानी नारद विष्णु भगति पुनि ज्ञानी। गिरिजा चकित भई सुनि बानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद विष्णु भगत हैं और ज्ञानी भी हैं, ऐसा क्या कारण है? अरे कारण कवन श्राप मुनि दीना का अपराध रमापति कीना। कारण कवन श्राप मुनि दीना का अपराध रमापति कीना। अरे वो तो बड़े ज्ञानी हैं, भगवान के भक्त हैं, ऐसा कौन सा कारण हो गया जिससे उन्होंने श्राप दे दिया और प्रभु ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? तो उन्होंने कहा यहू प्रसंग मोहि कहु पुरारी मुनि मन मोह आचर जो भारी। यहू प्रसंग मोहि कहु पुरारी मुनि मन मोह आचर जो भारी। ये प्रसंग अब हमको आगे और भले बाद में प्रसंग सुनाना, पहले तो हमको ये हमारे गुरु की ये घटना गुरु ने जो की है ये हमको सुनाओ। यहू प्रसंग मोहि कहु पुरारी मुनि मन मोह आचर जो भारी। यहू प्रसंग मोहि कहु पुरारी मुनि मन मोह आचर जो भारी। मुनि के मन में जो मोह है ये पैदा हो गया, ये आश्चर्य की बात है। ये जब सुना तो जो भोले बाबा हैं शंकर जी हंसने लगे। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न को जेहि जस रघुपति कराहि जबो सो तसते ही छन होए। देखो पार्वती, इस संसार में ना कोई ज्ञानी है
न कोई मूर्ख है। भगवान जिसको चाहे ज्ञानी बना दे तो ज्ञानी हो जाएगा, और जिसको चाहे वो मूर्ख बना दे वो मूर्ख हो जाएगा। ये भगवान की लीला है। तो उन्होंने कहा इस तरीके से कहने लगे, और हमको बताइए, पूरी कथा विस्तार से सुनाइए। तो उन्होंने कहा, गिरिवर गुहा एक पति पावन, बह समीप सुर सरी सुहावन। गिरिवर गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरी सुहावन। एक हिमालय पर्वत पर बहुत पवित्र गुफा, और उसी के समीप गंगा जी कलका करती हुई बह रही हैं। वहां पर आश्रम है, और वो भी बहुत पवित्र है। आश्रम एक पुनीत सुभावा, देख देवर से अति मनोभावा। आश्रम एक पुनीत सुभावा, देख देवर से मन अति भावा। वो आश्रम देखा तो देवर्षि को बड़ा अच्छा लगा। वहां पर क्या ऐसा था जो देखा? उन्होंने पर्वत देखे बहुत सुंदर सुंदर, नदियां देखी, और कई वन देखे बड़े सुंदर सुंदर। नीरज सैल सरी विपिन विभागा, देखी रमापति पद अनुरागा। जो भगवान के चरणों में लोग आश्रमों में क्यों जाते हैं? संतों के आश्रमों में जाते हैं क्योंकि भगवान के चरणों से अनुराग हो जाए, इसलिए जाते हैं। जंगलों में क्यों जाते हैं? तीर्थों में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमको भगवान के चरणों से अनुराग हो जाए। जब अनुराग होगा तभी आप उनके लिए, अपने लिए कुछ करोगे। तो निरख सैल सरी विपिन विभागा, भय रमापति पद अनुरागा। जब वहां अनुराग हो गया तो भगवान का सुमिरन करने लगे। अब जब सुमिरन करने लगे तो उनकी समाधि लग गई। इनको राजा दक्ष का श्राप था, उन्होंने श्राप दिया था, कहीं भी तुम रुक नहीं सकते हो। जब इन्होंने कहा प्रभु ये ऐसा कैसे होगा, तो उन्होंने कहा एक ही सुन लो, जब भगवान का सुमिरन जब तक करते रहोगे तुम रुके रहोगे, तुम्हारे ऊपर मेरा श्राप जो है तुम्हें नहीं लगेगा। तो जैसे ही सुमिरन किया तो सुमिरत हरि श्राप कतिवादी, सहज विमल मन लागी समाधि। सुमिरत हरि श्राप कतिवादी, सहज विमल मन लागी समाधि। जब समाधि लग गई और जब देखा, मुनि की गति देखी, तो ये जो है इंद्र डर गया। ये इंद्र जो है ये बहुत कामी है, और जो कामी होता है, लालची होता है, वो बहुत जल्दी डरता है। वो जो है क्योंकि वो सोचता है सबसे डरेगा। वो सोचेगा अगर हम इनसे डरेंगे नहीं तो हमारी कामवासना पूर्ति कैसे होगी। हाँ, और लालची सोचता हमारे लालच हमारा पूर्ण कैसे होगा। तो मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोल की न सनमाना। मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोल की न सनमाना। उसने कामदेव को बुलाया, खूब सम्मान किया। कहा देखो ये जो है, जो नारद है, ये तपस्या करके हमारी अमरावती को, हमारी पूरी को लेना चाहता है, इसलिए जाओ इसके सम्मान को भंग कर दो जाएगा। तो बहुत सम्मान किया। इंद्र कैसा है? जे कामी लोलुप जग माही, दिल का कई सब ही डराए। जे कामी लोलुप जग माही, दिल का कई सब ही डराए। जो कुटिल कौवे की भांति सबको डरते हैं, जो कामी है और लालची है। ये इंद्र जो है उस कुत्ते की भांति है। वो मूर्ख है जो हाड़ को चूस रहा है, उसमें कोई वो नहीं होता है, न मांस होता है न खून होता है, और वो चूसता है और
और वो छिड़ता है उसके, वही खून चाटता है अपना, और वो सोचता है इससे निकल रहा है। तो वो सोचता है कुत्ता जब कभी सिंह आ जाए तो कुत्ता हार लेके भाग जाता है, हड्डी लेकर सूखी हड्डी। वो सोचता है कहीं सिंह छीन ले, और भला कहीं सिंह छीनता है? सिंह नहीं छीनता है, क्योंकि सिंह ताजा शिकार करता है, वो सड़ा गला मांस भी नहीं खाता है, हड्डी छीनने की बात अलग। तो सूपहार नए भाग सत स्वान निरखी मकराज, छीन ले गनु जान जरत ही सुरपति ही न लाज। ऐसा विचार करते हुए इनको लज्जा नहीं आई। और इधर जो है कामदेव अपने सहायकों को लेकर के आश्रम में पहुंच जाता है, जहां नारद जी तपस्या कर रहे हैं, समाधि लगी हुई है। अरे तहिया समहि मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मयो। तहिया समहि मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मयो। अपनी माया से बसंत ऋतु ला दिया। कमल खिल गए, सरोवर में पत्ते सब फल फूल से आच्छादित हो गए, शीतल मन वायु चलने लगी। चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृषानु बढ़ावन हारी। चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृषानु बढ़ावन हारी। और जो कामार्ग को भड़काने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी, और उनकी रंभा आदि देवांगनाएं युवतियां नृत्य करने लगी। जो संपूर्ण काम कला में निपुण थी वो सब नृत्य कर रही हैं। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। सभी जो है नृत्य करने लगी और गा रही हैं, खूब नृत्य कर रही, थिरक रही हैं। अरे करही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि रही पानी पतंगा। करही गान बहुतान तरंगा, रही बहुविध पानी पतंगा। और वो गान गा रही हैं और अपने अपने गेंद अपने अपने हाथों से उछाल उछाल करके और नृत्य कर रही हैं, और नारद बाबा के इर्द गिर्द घूम रही हैं और उनको परेशान कर रही हैं। लेकिन काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डर मनोभव पापी। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डर मनोभव पापी। आज वो पापी कामदेव डर गया जब सब हथकंडे अपनाए, लेकिन मुनि को तो कोई असर ही नहीं हुआ। क्यों असर क्यों नहीं हुआ? जिसकी भगवान हरि रक्षा कर रहे हो, अरे उसकी मर्यादा का हरण कोई कर ही नहीं सकता है। क्योंकि सीम की चाप सकई को तासो, बड़ा रखवार रमापति जासो। सीम की चाप सकई को तासो, बड़ा रखवार रमापति जासो। जब वो हार गया, अंत में मुनि के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। अरे मुनि क्षमा करो, अब क्षमा करो, पहचान लूं मैंने पाया है। मुनि क्षमा करो, मुनि क्षमा करो, पहचान लूं मैंने पाया है। जो भूल हुई मुझसे भारी, अब क्षमा मांगने आया हूँ। अब जब उन्होंने क्षमा मांगी, मुनि ने आंखें खोली, कहे क्या बात है, ऐसा क्या तुमने किया? सब वृत्तांत बताया उसने। तो भयउ नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। भयउ नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। उन्होंने उसको संतुष्ट कर दिया।
और उनको कोई क्रोध नहीं हुआ, क्रोध नहीं हुआ। और कामदेव जो है नारद की प्रशंसा करते हुए देवलोक हो गया और वहां नारद की खूब प्रशंसा किया। जब इंद्र ने सुना तो उन्होंने भी नारद की सुशीलता का उन्होंने धन्यवाद दिया, उन्होंने भी प्रशंसा की और भगवान विष्णु को सिर नवाया। और वहां से नारद जी जो है चले गए, ब्रह्मलोक वहां चले गए, वहां गए और वहां से सीधे फिर उसके बाद शिव जी के पास पहुंचे जाकर के। तब नारद गमने शिव पाही चिता काम अहमित मनु माही। तब नारद गमने शिव पाही चिता काम अहमित मनु माही। और उन्होंने कामदेव को जीत लिया, इसका बड़ा अहंकार था और शिव जी के पास पहुंच गए। और क्या किया, जाते जाते वो कैसे बजाने लगे अपना वही जो अहंकार भरा था शिव जी के सामने। मार चरित शंकर ही सुनाए, उन्होंने कहा मार चरित शंकर ही सुनाए। अति प्रिय जान महेश सिखाए। मार चरित शंकर ही सुनाए। अति प्रिय जान महेश सिखाए। उन्होंने जैसे सुनाया भोले बाबा ने सब चुपचाप सुन लिया और उनको बड़ी शिक्षा दी। उन्होंने हाथ जोड़े और कहा, बार बार कहा, देखो एक बात है नारद जी विश्वास, आप जो हमको सुनाए हो ये कभी विष्णु जी को मत सुनाना। अगर कभी प्रसंग चले तो टाल जाना। अरे बार बार बिनु मुनि कोई जो यहाँ चरित सुनायो मोही। बार बार बिनु मुनि तोही जो यह चरित सुनायो मोही। वो जो है विष्णु भगवान को मत सुनाना, और अगर कहीं चर्चा भी चल जाए तो तुम उसको टाल जाना। नारद बाबा ने सोचा कि उनको अच्छा नहीं लगा। शंकर जी ने तो उपदेश उनके हित के लिए दिया। संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। औ भरद्वाज कौतुक सुनऊ हरि इच्छा बलवान। अब उन्होंने भरद्वाज जी ने कहा, उन्होंने कहा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से, अब वो कौतुक सुनिए, क्योंकि भगवान की इच्छा बलवान होती है। जो राम चाहते हैं वही होता है। अरे राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं होई। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं होई। सम्मु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। सम्मु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। उनको अच्छे नहीं लगे, उनका उपदेश अच्छे नहीं लगा और ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार की बात है, एक बार बीड़ा लेकर के वो गाने में बड़े निपुण हैं। एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। और वो गान करते हुए चले और कहाँ पहुंच गए, क्षीरसागर पहुंच गए। जैसे पहुंचे विष्णु भगवान ने देखा, हर्ष मिले उठिला मानिकेता।
बैठे आसन ऋषि समेता, हर्ष मिले उथिल मानिकेता। बैठे आसन मुनि ऋषि समेता, उन्होंने जो है नारद को लेकर के बैठ गए और उन्होंने कहा, मैंने हंस करके कहा कि प्रभु हे ईश्वर, आप बहुत दिव्य बात दया किए हो। बोले बिहस चराचर लाया, बहुते दिनन के नमुनि लाया। बोले बिहस चराचर लाया, बहुते दिनन के नमुनि लाया। बहुत धन्यवाद, आपने दया की है और सब कुशल मंगल है। और ये तो इनका तो कैसे न भरा है। तो उन्होंने कहा, इन्होंने इनसे कहा, कामचरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम विरज शिव राखे। कामचरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम विरज शिव राखे। इन्होंने कामदेव का चरित्र, वही जो इनके साथ घटना घटी, सबको A to Z पूरा कह डाला। यद्यपि भोले बाबा ने मना किया था, लेकिन भगवान की माया बड़ी प्रबल है। अतिशय प्रबल देवरिया माया, ये माया जो है बड़ी प्रबल है, ये बहुत प्रबल है। ये जो माया से बच गया वही मुक्त हुआ। नारद बाबा बच नहीं पाए, क्यों? उनको अहंकार आ गया। वो आया, वो जो है भगवान ने उनसे सब पूरा कहला दिया, पूछ लिया। फिर भगवान ने रूखे मन से, रूख वचन, बड़े रूखे मन से बोले, श्री भगवान तुमरे सुमिरन ते मिटई मोह हमार मधुमान। रूख बदन करी वचन मधु, बोले श्री भगवान तुमरे सुमिरन ते मिटई मोह हमार मधुमान। कहने तुम्हारे सुमिरन से तो मोह, काम, मद और मान ये सब मिट जाते हैं। और फिर जो मोह तो उनको होता है जिनके हृदय में ज्ञान वैराग्य होता नहीं है। और आप तो ज्ञानी हैं, आपको कैसे हो सकता है? क्योंकि उसी के हृदय में होगा जिसके अंदर ज्ञान और वैराग्य नहीं होगा। जब इतना कहा तो नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हार सकल भगवाना। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। हे भगवान, सब आपकी कृपा है। अभिमान के साथ कहा, करुणानिधि मन भीख बिचारी, पूरा अंकुर हुकर अवतारू भारी। भगवान ने सोचा कि लगता मेरे भक्त ने गर्व का, घमंड का बीज उगाया है। बेगी सो मैं डारी उखारी, पना हमार सेवक हितकारी। इसको मैं जबरदस्ती उखाड़ी फेंक दूंगा। क्यों? कि मेरा प्राण है, मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवस उपाय कर मैं सोई। जिससे मुनि का हित हो और मेरे लिए खिलवाड़ तमाशा हो जाए, मैं अवश्य उपाय करूंगा। उन्होंने कहा कुछ नहीं बोले और ये इधर चल दिए। चले तो रास्ते में 100 योजन का नगर मिला। 100 योजन का 400 को 1200 किलोमीटर। उसके नर नारी इतने सुंदर थे कि हर व्यक्ति कामदेव के समान पुरुष और स्त्री रति के समान सुंदर थी। और वो बैकुंठ से ज्यादा वहां सुविधाएं थी। वहां के जो राजा शिवजी थे वो जो है 100 युगों के समान उनका वैभव था। असंख्य घोड़ा, हाथी और बड़ी सेना थी उनकी।
और उनकी जो है विश्व मोहिनी कन्या थी, वो जो है इतनी सुंदर थी कि उनको देख करके लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाती। और वहां क्या हो रहा था, स्वयंवर हो जा रहा था। अरे करई स्वयंवर सोई नपु बाला अगणित कहाँ आए नपु, ये तमाम राजा लोग आए थे। अगणित कहाँ आए महिपाला, करई स्वयंवर सोई नपु बाला अगणित कहाँ आए महिपाला। ये जो है तमाम जो है राजा लोग आए हुए थे। मुनि को देखो, भगवान भी खिलवाड़ी कौतुकी और नारद और कौतुकी दोनों खिलवाड़ी मौजूद हैं। अब देखो तमाशा शुरू का हुआ। अरे मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ, पूर्ववासी न सब पूछती भयऊ। क्या देखा, अरे घर घर में पूरे गए चौक चौक, बहुरंग पताका फहराई, द्वारे द्वारे पर कलश सजे, बंधनवारे भी लहराई। घर घर में पूरे गए चौक, बहुरंग पताका फहराई, द्वारे द्वारे पर कलश सजे, बंधनवारे भी लहराई। चंदन फूलों के इत्र अरक राहों में छिड़के जाते हैं, गलियों गलियों में स्वयंवर पातांबर शोभा पाते हैं। जब देखा गलियों में चंदन और फूलों के इत्र छिड़के जा रहे हैं, नारद बाबा बड़ी भौचक्के रह गए। जब उन्होंने पूर्ववासियों को पूछ रहे हैं, तब उनको ये पूर्ववासियों ने बताया। अब आपके सामने देवी जी उपस्थित हो गई हैं, बहुत सुंदर कथा कहती हैं और आगे का प्रसंग कल सुनिएगा। 2-4 बार भगवान के नाम का संकीर्तन कर लें, उसके बाद वाणी को ध्यान दूंगा। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजनी के लाल की बार बार वंदना, संतों की वंदना महंतों की वंदना, संतों की वंदना महंतों की वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना। बोल श्याम रामचंद्र।